इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। प्यारे बंधुओं, एक बार एक राजा अपने महल से निकल करके अपने दलबल के साथ में कहीं जा रहे थे। दलबल के साथ में जा रहे थे और उनके सैनिक, उनके मंत्री, उनके सामंत सब उनके साथ थे। रास्ते में जाते हुए जब वे जा रहे थे दलबल के साथ में, रास्ते में जाते हुए एक मुनराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो उनके सामंत जब पहले निकल रहे, सैनिक आदि निकल रहे थे, मंत्री आदि निकल रहे थे, वो आगे थे, राजा पीछे थे। तो उन मुनराज को देख करके मंत्रियों ने कहा कि ओहो, कैसी विडंबना है। जब ये राजा थे, ये मुनराज जब राजा थे, तब इनके राज्य में बड़ी शांति थी, शत्रु भय खाते थे और कोई शत्रु उनके यहाँ नगर में प्रवेश करने की सोच भी नहीं सकता था। कोई शत्रु नगर में प्रवेश करने का विचार भी नहीं कर सकता था। और ये मुनि बन गए हैं, ये मुनि बन गए हैं। इनका बेटा जो है वह राजा बन गया है, इनका बेटा राजा है, ये मुनि हैं और शत्रु इनके बेटे के राज्य को घेरने में लगे हैं। राज्य पर हमला बोलने की तैयारी कर रहे हैं। जो कभी आंख उठा के नहीं देखते थे, वे आज इसके राज पर कैसे आंख उठा के देख रहे हैं और प्रवेश करने का सोच रहे हैं और राज्य को हड़पने का सोच रहे हैं। अब क्या होगा? ये शब्द मुनराज के कानों में चले जाते हैं। मुनराज बैठे थे और ये शब्द उनके कान में जाते हैं। राजा पीछे से आ रहा था, राजा ने भी देखा, तो राजा को भी जब देखा मुनराज को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ओहो, कैसे दिगंबर मुनराज अपनी साधना में तल्लीन है। वह राजा भगवान के समोशरण में प्रवेश हुआ। वह राजा श्रेणिक भगवान के समोशरण में पहुंचे और भगवान के समोशरण में पहुंच करके वो राजा श्रेणिक भगवान से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, ये बताएं कि रास्ते में जब आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे एक मुनराज साधना कर रहे थे। उनका निर्वाण कब होगा? उन्हें केवल ज्ञान कब होगा? उनका निर्वाण कब होगा? जब ऐसा प्रश्न राजा ने भगवान से किया, बोले कि वो बड़े ध्यान में बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको अभी केवल ज्ञान होने वाला हो। उन्होंने कहा कि अभी इस समय
अगर उनका मरण हो जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? जिस समय मैंने देखा था उस समय वो मरण हो जाए, वो कहाँ जाएंगे? कौन सी गति में जाएंगे? ऐसा प्रश्न किया। तो भगवान बोले कि जिस समय तुमने उनको देखा था उस समय अगर उनका मरण होता तो ये सीधे 7वें नरक में जाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुनराज इतने गहरे ध्यान में बैठे, वो आप कह रहे हैं नरक जाएंगे? कि हाँ, वे नरक जाएंगे, लेकिन जब तुम लौट के जाओगे तब वे तुम्हें केवल ज्ञानी मिलेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि भावों का परिणमन किसी ने देखा नहीं। देह की स्थिरता को तो देखा जा सकता है, शरीर की क्रियाओं को देखा जा सकता है, शरीर की क्रियाओं से व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहा जाता है, लेकिन शरीर की इस क्रियाओं को, हलन चलन को देख करके व्यक्ति का यह निर्णय नहीं दे सकते व्यक्ति अंदर से कितना अच्छा और कितना बुरा है। इसके अंदर के परिणाम क्या चल रहे हैं, इसके अंदर के भावों में क्या छिपा है, वह ऊपर को देख करके नहीं कहा जा सकता। जब राजा शरण्यक ने उत्तर प्राप्त किया तो सुना तो आश्चर्य हुआ। मैंने ऐसा कैसे कि जब तुम रास्ते से आ रहे थे तो तुमसे पहले तुम्हारे सामंत निकले थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे उस मुनराज के राज्य में पहले मक्खी भी शत्रु की मक्खी भी नहीं आ सकती थी, आज शत्रु पूरे राज्य को घेरे हुए हैं। ये शब्द सुनकर के मुनराज के अंदर के परिणाम बदल गए। वो 2 कौड़ी का आदमी मेरे राज्य में घुस रहा है, और तलवार खींचने लगी। मुद्रा मुनि की बैठी है, मुद्रा मुनि की बैठी है, लेकिन अंदर से तलवार खींच रही है, वह मेरे बेटे पर आक्रमण करेगा, मैं देखता हूं उसको। और इसे परिणाम कलुषित हुए, से परिणाम कलुषित हुए। कदाचित उस समय अगर आयु का बंध होता तो वह सीधे 7वें नरक जाते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऐसे परिणाम कलुषित हो रहे थे कि उनका हाथ अपने सिर पर गया। जैसे युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं, तलवारें चल रही हैं और मुकुट गिरने को होता तो उसको संभाल लिया जाता है। राजाओं के सिर पर मुकुट होता है, मुकुट को जब गिरना होता है तो संभालते हैं उसको। तो मुकुट संभालने के उद्देश्य से हाथ सिर पर पहुंच गया। हाथ सिर पर पहुंचा तो देखा तो सर पर बाल ही नहीं थे। मुकुट कहाँ से होता? ओह, मैं तो मुनराज हूं, मैं तो मुनि हूं, मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं? ये परिणाम मेरे योग्य नहीं है। और मन ही मन अपने आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, उन परिणामों का विसर्जन किया। और परिणामों का विसर्जन करने के तुरंत बाद गलत परिणामों का विसर्जन हुआ, अच्छे परिणाम बने, शुद्ध परिणाम बने, और ऐसे शुद्धों की दशा में तल्लीन हुए कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। पैरवंत हो, इन भावों की बड़ी विचित्रता है। मंदिर में बैठे बैठे भी कोई परिणाम खराब कर सकता है, और मंदिर में बैठे बैठे किसी के परिणाम बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, और मंदिर के बाहर बैठे बैठे भी परिणाम अच्छे हो सकते हैं। परिणामों का खेल है। भगवान की प्रतिमा तो आपके परिणामों को संभालने में निमित्त हो सकती है। देवगुरु शास्त्र आपके परिणामों में निमित्त संभालने में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ही तीव्र कर्म का उदय है तो देव शास्त्र गुरु कुछ भी तुम्हारे लिए कर नहीं सकते हैं।
अगर तुम्हारे स्वयं ही परिणामों को संभालने के भाव नहीं है तो कोई भी कुछ कर नहीं सकता है। पहले तुम्हारे अंदर के भाव होना चाहिए कि मुझे अपने परिणामों को संभालना है। मेरे परिणाम जो चित्र विचित्र हो रहे हैं, मेरे परिणाम जो परद्रव्य में जा रहे हैं, मेरे परिणाम जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उन परिणामों को हम कैसे संभालें? बहुत कठिन होता है जब निमित्त सामने ऐसे खड़े हों जिससे परिणाम बिगड़े। उस समय अपने परिणामों को संभाल ले कोई। बहुत कठिन होता है कि सामने रसगुल्ले की कटोरी दिख जाए, सब खा रहे हों, तुम भी खाते हो, लेकिन 1 घंटे का तुम्हारा त्याग है, उस समय 1 घंटे निकालना कैसा होता है? कठिन होता है। ओह, उस समय 1 घंटा निकालना कठिन होता कि 1 घंटा निकलेगा तब सब खा रहे करे, खा रहे भाई खाओ ना, कि नहीं मेरे घंटे का त्याग है। और 1 घंटा वह खा तो नहीं रहा लेकिन परिणामों में तो, और तब तक धीरे धीरे साफ हो रहे, खत्म हो रहे हैं। सब बैठे खाने वाले 20-25 लोग, उस समय अपने परिणामों को संभाल लेना कि नहीं मेरा घंटे का त्याग है, ये सब कुछ नहीं, खाना क्या है, कितनी बार खाया, पेट भरा क्या, मन भरा क्या। ऐसे ही 5 इंद्रियों के विषय है। इन 5 इंद्रियों के विषय में मन बार बार लालायित होता है, बार बार इनकी तरफ दौड़ता है कि अब मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा हो जाए। मन कभी भरता नहीं है। भरता क्या? क्यों नहीं भरता बताओ? अच्छा होता रसगुल्ला अच्छा होता ही नहीं होता है? होता है महाराज, कैसी बात कर रहे हो? तुम एक नियम लो कि 1 महीने तक केवल रसगुल्ला खाना, और सारा खर्चा हम दिलवाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। और जब मन भर जाए, बिल्कुल अब एक भी रसगुल्ला खाने की इच्छा ना हो, तब त्याग कर देना। कर दोगे क्या? ओह प्यारे बंधुओं, बस यही हमारी आसक्ति का भाव, यही हमारा परिणाम संसार से हमको छोड़ने नहीं देता। इसी आसक्ति के भाव के कारण हमारा संसार बढ़ता रहता है। हम भले ही कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारा भाव उसमें चला जाता है और हम भावों से सब कुछ करते रहते हैं। परिणाम उन गलत गलत विषयों में जाते रहते हैं, जहां उन परिणामों को नहीं जाना चाहिए वहां भी परिणाम चले जाते हैं। कोई भी देखते हैं वस्तु, बस किसी के मकान में गए, किसी ने निमंत्रण दिया, किसी ने नया मकान बनाया, तो निमंत्रण तो कम खाएंगे, देखेंगे इसने क्या अच्छा लगाया, पंखा कैसा लगाया, टीवी कैसी लगाई है, फ्रिज कैसे रखा है, कहाँ कौन सी व्यवस्था रखी है। देखते नहीं देखते हैं? किस लिए देखते हैं बताओ? इसलिए नहीं देखते कि उसने अच्छा किया है, इसलिए देखते हैं कि इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं। बताओ, इसीलिए देखते नहीं देखते हैं? बस यही हमारे अंदर की आकांक्षा है, यही हमारे अंदर की लालसा है, जो हमारे कर्म के बंध का कारण है। वह इतनी सूक्ष्म बैठी है कि मेरी दृष्टि में नहीं आती, और निमित्तों के कारण मेरे भाव बन ही जाते हैं। उन निमित्तों को देख करके हमारे परिणाम इस प्रकार के हो ही जाते हैं। ओहो प्यारे बंधुओं, जो निमित्तों को टाल देता है, उन निमित्तों को दूर कर देता है, उन निमित्तों से बच जाता है, वह परिणामों को संभाल लेता है, वह महान बन जाता है। सोचो क्या परिणामों की स्थिति है संसार में। एक क्षण में परिणाम अच्छे बन जाते हैं और दूसरे क्षण में बिगड़ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आचार्यों ने कहा कि ऐसे स्थान पर
नहीं रहना चाहिए जहां परिणाम तुम्हारे खराब हो। निमित्तों से बचना चाहिए। परिणामों को खराब करने वाले जो निमित्त हैं उन निमित्तों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे निमित्त जब ऐसे बनेंगे तो हमारे परिणाम खराब होंगे, फिर हम कर्मों का नवीन बंध करेंगे और संसार में डूबेंगे और उन निमित्तों से बच जाएंगे तो उन खराब होने वाले परिणामों से बच जाएंगे। प्यारे बंधुओं, इसलिए मुनराज घर द्वार छोड़ देते हैं। क्यों? घर में रहने वाले व्यक्ति के परिणाम कभी निर्मल नहीं हो सकते, उसका राग भाव कम नहीं हो सकता। वह ऐसी स्थिति में बैठा है, उसके राग भाव आएगा ही आएगा। कहीं वह जाएगा, उसका अच्छा और बुरा उसको दिखेगा, उसके अनुसार उसके परिणाम भी अच्छे बुरे होंगे। वो कितना भी संभाले तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ भाव तो आ ही जाएगा। प्यारे बंधुओं, यह तो श्रावक है, कदाचित मुनराजों के घर में मुनराजों के भी भाव आ जाते हैं। ये तो श्रावक है। मुनराज त्यागी वृत्ति नहीं होते। उनका अगर मकान होता, अगर व्यापार कर रहे होते तो शायद वह भी उन भावों से नहीं बच पाते। मुनराज अगर व्यापार कर रहे होते और मुनराज, समझ में आ रहा है, मुनराज अगर व्यापार कर रहे होते तो घर होता तो शायद उन भावों से नहीं बच पाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370।